क्या ईरान और अरबों में अब होगी जंग? आखिर एक मीटिंग से कैसे बदल गए हालात? आखिर ईरान क्या वार्निंग दे रहा है और क्या ईरान मुश्किल में है? आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। ईरान ने इसराइल से लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक डबल वार्निंग जारी कर दी है और इन दोनों वार्निंग्स के बाद एक बार फिर वेस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक का माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। उधर ओमान ने भी होर्मुज के मसले पर अपने दोस्त ईरान से अलग रुख इख्तियार कर लिया है। यूं कहें कि ईरान का साथ छोड़ दिया है, जिससे साफ लग रहा है कि जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन कई महाज पर टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। आज जीसीसी की एक अहम मीटिंग के बाद इम्कान ये भी है कि ईरान की अगली जंग अरब मुल्कों से हो सकती है। उधर अमेरिका ने भी ईरान को सख्त वार्निंग दे दी है। कई बड़ी खबरें हैं, चार तो हैं जो आपके सामने रखनी है, एक एक करके रखते हैं। पहली खबर ईरान की न्यूज़ एजेंसी तेहरान टाइम्स के हवाले से 25 जून की शाम करीब 6:30 बजे के बाद सामने आई। पहले यह खबर सुन लीजिए, फिर होर्मुज से जुड़ी 2-3 बड़ी अपडेट्स पर बात करेंगे, जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जंग रुकी ज़रूर है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। 25 जून की शाम को IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने इसराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि इसराइल को पूरे जुनूबी लेबनान से निकल जाना चाहिए। ये दूसरी बार उन्होंने वार्निंग दी है। कानी ने कहा कि लेबनान मुकावमत और इस्तिकामत की सरजमी है, किसी कब्जा करने वाली ताकत का मैदान नहीं। इस्माइल कानी के मुताबिक अगर इसराइल आज अपनी मर्जी से जुनूबी लेबनान से पीछे नहीं हटता है तो कल उसे जिल्लत और शिकस्त के साथ वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। यानी ईरान की तरफ से बंद लफ्ज़ों में इसराइल पर फिर से हमले करने की धमकी दी गई है, यानी जंग फिर छिड़ सकती है। इस्माइल कानी ने अपने पैगाम में हिज़्बुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह का भी जिक्र किया और कहा कि बिन्त जुबैर में किया गया उनका वादा आज भी जिंदा है और वही मंजर एक बार फिर से दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इसराइल ख़त्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इसराइल के बीच जंग तो फिलहाल रुक चुकी है, लेकिन लेबनान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक नए टकराव की आहट लगातार सुनाई दे रही है। अब आगे होर्मुज से जुड़ी 2 से 3 बड़ी खबरें इसी तस्वीर को और साफ करती हैं, वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। होर्मुज से जुड़ी पहली खबर ये है कि लगता है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल कायम करने का ख्वाब अब मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि जिस ओमान के साथ मिलकर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नए कायदे, नए कानून बनाने और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फीस या टोल या चुंगी लेने का प्लान बना रहा था, अब वही ओमान उससे अलग रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। आज जीसीसी की एक अहम मीटिंग के बाद हालात कुछ ऐसे बने हैं कि आने वाले दिनों में इस मसले पर अरब मुल्कों और ईरान के बीच सीधा टकराव भी हो सकता है। ख़ास बात यह है कि इस पूरे मसले पर अमेरिका खुलकर अरब मुल्कों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान से डील की बातें भी कर रहा है। 25 जून को बहरीन में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के मेंबर मुल्कों और अमेरिका की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें अमरीकी अफसरों के साथ अरब मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। यहाँ सब ने अपने अपने हक़ और हुकूक की बात की। मीटिंग के बाद ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी ने साफ कह दिया, ऐलान कर दिया कि आगे यानी फ्यूचर में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से, कमर्शियल जहाज़ों से किसी भी तरह की ट्रांजिट फीस या टोल नहीं लिया जाएगा। इसी ओमान के साथ ईरान टोल लेने का प्लान बना रहा था। बद्र अल बुसैदी ने कहा कि होर्मुज में समंदरी आवाजाही इंटरनेशनल कानून के तहत जारी रहेगी और उसे महफूज रखना सभी की जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि आज ही ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के बीच फ़ोन पर बात हुई थी। दोनों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही, अगले 60 दिनों के टेम्पररी इंतजामात और आपसी डिप्लोमेटिक तालमेल पर बातचीत की थी। लेकिन जीसीसी की मीटिंग के बाद माहौल बदल गया, टेंस हो गया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना दावा छोड़ने को तैयार होगा, या फिर जीसीसी के अरब मुल्कों और अमेरिका के साथ उसका नया टकराव शुरू होने वाला है। बातें बड़ी लग रही होंगी, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि पूरे अरब रीजन की सियासत का हिस्सा बन चुका है। कोई टोल देने को तैयार नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी दूसरी और सबसे अहम खबर सुन लीजिए। ये खबर इस वीडियो के साथ है। इस वीडियो में जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो ईरान की वार्निंग है। 25 जून को आई है। ये एक पैगाम है
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को दिया जा रहा है, सुनते रहिए। और इसी के साथ ईरान एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल का दावा मजबूत करता दिखाई दे रहा है। 25 जून को ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आवाजाही सिर्फ IRGC नेवी की इजाज़त और उसके तय किए गए रूट्स के जरिए ही हो सकती है, किसी नए रास्ते से नहीं, जिसका ओमान ऐलान कर रहा है। वार्निंग में यह भी कहा गया कि अगर कोई जहाज़ IRGC की इजाज़त के बिना अपना AIS सिस्टम या यूं समझ लीजिए GPS सिस्टम ये बंद करके या तय किए गए रूट से हटकर हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश करेगा, तो IRGC ने कहा है कि उसके बाद पैदा होने वाले हर नतीजे की जिम्मेदारी उसी जहाज़ और उसके क्रू की होगी। मतलब ईरान बंद लफ्ज़ों में जहाज़ों पर हमला करने की वार्निंग दे रहा है, क्योंकि वो उसकी बिना इजाज़त दूसरे रास्तों से गुजरने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ये साफ कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक इंटरनेशनल समुद्री रास्ता है और वहाँ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर किसी भी तरह की टोल या सर्विस फीस नहीं लगाई जाएगी। यानी एक तरफ ईरान हॉर्मुज़ पर अपने कायदे लागू करने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका उस दावे से इत्तेफाक नहीं रखता। ऐसे में साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा टकराव बन सकता है। यकीन मानिए, अगली जंग शुरू होगी तो पानी पर होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर होगी। अमेरिका ने क्या कहा है वो सुन लेना बहुत ज़रूरी है। बीच में मैं ईरान की वार्निंग ले आया, क्योंकि इसी के बाद GCC मीटिंग में वो फैसला हुआ जो पहले आपको पढ़कर सुनाया। दोस्तों, जहां एक तरफ ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान से अलग रुख अपना लिया है, वहीं अब अमेरिका ने भी इस मसले पर अपना सबसे सख्त स्टैंड साफ कर दिया है। यानी अब ईरान के सामने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि GCC के अरब मुल्क भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यकीन मानिए, इस रीजन से बाहर वेस्ट के और ईस्ट के मुल्क भी आ सकते हैं कि इस हॉर्मुज़ में चुंगी नहीं देंगे। 25 जून की शाम आई खबर के मुताबिक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी भी तरह की फीस या टोल लगाने वाला कोई भी समझौता अमेरिका कभी कबूल नहीं करेगा। यानी समझौता फिर टूट जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा कि फीस हो या टोल, अमेरिका दोनों में कोई फर्क नहीं मानता। अगर किसी जहाज से हॉर्मुज़ पार करने के बदले पैसा लिया जाता है तो अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा होगा। ये ज़बरदस्ती की वसूली नहीं होने दी जाएगी। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर कोई जहाज फीस देने से इनकार कर दे तो उसे लागू कराने का सिर्फ एक ही तरीका बचेगा और वो ताकत का इस्तेमाल होगा। मार्को रूबियो के मुताबिक अगर एक भी जहाज पर हमला हुआ या उसे डुबो दिया गया तो उसके बाद कोई दूसरा जहाज उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। मार्को रूबियो इशारा दे रहे हैं कि ईरान क्या कर सकता है। मार्को रूबियो ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए पैसा वसूला गया तो अमेरिका ना उसका साथ देगा, ना उसे बर्दाश्त करेगा और ना ही ऐसा होने देगा। ये ईरान को सीधी धमकी है। दोस्तों, यानी अब हॉर्मुज़ का मसला सिर्फ ईरान और ओमान के बीच नहीं रह गया। अमेरिका पहले ही ईरान के इस प्लान को नामंजूर कर चुका है और GCC के अरब मुल्क भी उसी लाइन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान अपने इस रुख पर कायम रहता है तो हॉर्मुज़ आने वाले दिनों में पूरे रीजन का सबसे बड़ा टकराव बन सकता है, सबसे बड़ा सेंटर टकराव का बन सकता है। ये बात लिख कर रख लीजिए। आप भले किसी भी मुल्क के चाहने वाले हों, किसी भी पावर के चाहने वाले हों, लेकिन याद रखिएगा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई टकराव शुरू हुआ, हम आप पूरी दुनिया उससे जूझेगी। और अब एक तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर अक्सर जंग में दिखाते थे हम और अमेरिका भी। फिर से अमेरिका ये तस्वीर दिखा रहा है। यूनाइटेड स्टेट की सेंट्रल कमांड, अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड कहाँ काम करती है पता है? सेंटकॉम, मिडिल ईस्ट में जहाँ भी हमला करना है, जिस मुल्क की हिफाजत करना है, वो US सेंट्रल कमांड करती है। उसने 25 जून की शाम 5:33 पर ये वीडियो शेयर किया, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर USS त्रिपोली पर F-35 फाइटर जेट्स दिखाए जा रहे हैं उड़ान भरते हुए, लैंड करते हुए। और ये दिखाया जा रहा है कि त्रिपोली जो है एम्फीबियस इनका जहाज़ है। यानी एम्फीबियन वो होता है ज़मीन और पानी दोनों जगह ऑपरेशन जिससे हो सकते हो। अब ये जहाज़ नहीं करेगा, इस पर मशीन्स लदी हुई है वो वाली, जो पानी में तैर सकती हैं, ज़मीन पर जाकर वो ऑपरेशन भी कर सकती हैं। तो मशीन मीन टैंक्स एंड अदर मिलिट्री व्हीकल्स। तो ये वहाँ पर तैयारी दिखाई जा रही है। 25 जून की शाम 5:30 बजे इन वीडियोज़ को शेयर करने का मकसद
आप पिछली दी गई खबरों से जोड़कर देख सकते हैं कि तैयारी पूरी है। उधर ईरान भी कह चुका है हर नए हमले के लिए हम तैयार हैं। माहौल टाइट है सर। छोटा सा वीडियो था, पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।